अच्छा, आप पढ़े हो तो आप बताइए हम लोग को उसके बारे में। थोड़ा थोड़ा बताता हूँ मैं, क्योंकि जितना अभी याद है हम्म। नोट्स बनाने पड़ेंगे, बिना नोट्स के पढ़ा नहीं सकते हैं। नहीं तो आप क्यों, मतलब जब जो चीज़ अच्छा पाए जाते हैं तो उसको लिख लीजिए ना, नोट्स बना लीजिए। मान लीजिए फिर उसी नेट पे वही चीज़ खोजेंगे तो दूसरा तीसरा कुछ नहीं और देखो, सब जैसे आता कि रहता है। एक एक जगह से पढ़ा जैसे कि है ना, हाँ तो हाँ। उसके मेन मेन पॉइंट्स निकल गए। लेकिन नोट्स बनाने हम्म में क्या होता है कि दो तीन जगह से पढ़ना होना जरूरी होता है, एक जगह सब कुछ नहीं मिल पाता है। हम्म। लेकिन आइडिया लग जाता है, काफी कुछ समझ में आ जाता है। हम्म तो जैसे कि थोड़ा मैंने लिखा भी है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं लिखा है, लिखा भी है मैंने। हम्म। अगर मैं पढ़ लूँ एक दो बार, क्योंकि पढ़ाने से पहले कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है ना। मान लो मुझे समझ में आ गया है, मुझे समझ में आ गया, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं कि तुरंत पढ़ाने लग जाऊंगा तो क्वालिटी आ जाएगी। नहीं नहीं, जब से एक बार दो बार अच्छे से उसको पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब से नहीं कोई बता पाता। पीएल का पढ़ लेते हैं। पीएल थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफ में। पहले जब यूई स्विच ऑन होता है, हम्म सबसे पहले तो क्या होता है, प्रोटोकॉल स्टैक इनिशियलाइजेशन होता है। मतलब कि तुम्हारा नास वास एक्टिवेट हो जाता है ना, थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट लेयर वो सिम को रीड करेगा, तो वहाँ पावर डाउन हो जाता है ना अंदर के सॉफ्टवेयर वगैरह सब। हम्म। ठीक है, तो मतलब सीधा सीधा समझो करंट लगेगा पहले तो अंदर नीचे में हम लोग। उसके बाद फ्रीक्वेंसी स्कैनिंग होता है, फ्रीक्वेंसी वगैरह सब स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी है, फिर वो अपने काम का है कि नहीं है, ELMN से मैच कराएगा, अगर नहीं है तो छोड़ के दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी पकड़ेगा। तो वो ऐसे करके वन बाई वन सारी फ्रीक्वेंसी स्कैन कर रहा होता है वो। ठीक है, उसके बाद वो PSS और SSS डिकोडिंग करता है। हम्म इससे क्या होता है, PCI मिल जाता है, हम्म तो सेल आइडेंटिटी मिल जाता है। इसमें एक और पॉइंट है, इस ये होता है मतलब फ्रीक्वेंसी एंड टाइम सिंक्रोनाइजेशन। ये जो SSS होता है ये होता है फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन। क्योंकि फ्रेम तो वन बाई वन आ ही रहे होते हैं ना, जीरो से लेके 1023 तक। तो ये भी तो पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो है कहाँ पर। जैसे कि PSS जो SSS होता है, जो PSS जो होता है ये किसमें था, फर्स्ट और 11th स्लॉट में था नहीं, 0 और 11th स्लॉट में होता है शायद। 10th PSS में था ना, 10th। 10th है क्या? हाँ 10th। 0 to 9 होता है तो टोटल 10 होता है ना। नहीं ये वाला अच्छा 10th वो में था ना, टीए। हाँ हाँ 10th था, 10th था। हाँ 10। 0 और 10 में होता है, और जो SSS होता है वो किस में होता है, ये सिर्फ स्लॉट 10 में होता है। एक पोजीशन बस पहले होता है, दोनों ही। अच्छा हाँ याद आ गया, दोनों ही क्या होते हैं, टाइम स्लॉट 0 और 10 में होते हैं। टाइम स्लॉट 0, टाइम स्लॉट 10 में होते हैं। और ये जो होता है क्या बोलते हैं, SSS जो होता है वो होता है सेकेंड लास्ट सिंबल में, और होता है ना ऐसे करके, सेकेंड लास्ट सिंबल में SSS होता है और लास्ट में PSS होता है। और स्लॉट 10 में तो सेकेंड लास्ट में SSS होगा और लास्ट वाले में PSS होता है। ठीक है,
लेकिन जो PSS जो होता है ना, वो PSS सेम होता है दोनों स्लॉट में, और जो SSS होता है वो दोनों में डिफरेंट होता है। डिफरेंट होने का फायदा ये रहता है कि यूई को पता रहता है कि अगर डिफर हो रहा है, इसका मतलब कि ये दूसरा स्लॉट है, तो उससे क्या होगा ना, फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन करने में हेल्प मिलेगी उसको। मालूम पड़ जाएगा ना कि ये 10th स्लॉट है। अगर मान लो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेम ही है, तो यूई को मालूम कैसे पड़ेगा कि भाई ये फर्स्ट स्लॉट है कि 10th स्लॉट हाँ 10th। है ना। तो इसीलिए जो ये होता है PSS जो होता है वो सेम होता है, लेकिन SS जो होता है ना वो वैल्यू डिफरेंट होती है। अगर डिफरेंट है तो इससे क्या हो जाएगा, फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन में हेल्प। इससे क्या है, PSS और SSS से 3 चीजें निकल के आती हैं सामने। एक तो देखो फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन हो गया, ठीक है, PCI तो डिकोड हो ही रहा है। उसके बाद जो सेकंड लास्ट और लास्ट सिंबल वाला जो इन्फॉर्मेशन होता है, वो डिपेंड करता है कि नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स है कि साइक्लिक प्रीफिक्स है, कि एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स है, करेक्ट। हाँ हाँ। तो उसकी पोजीशन से यूई को ये भी मालूम पड़ जाता है कि ये जो है साइक्लिक प्रीफिक्स है, नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स है या एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स है। और एक और चीज मालूम पड़ जाती है कि ये जो हमने पढ़ा ना अभी, टाइम स्लॉट 0 और टाइम स्लॉट 10, 10। ये होता है FDD में। TDD में ये डिफरेंट होता है ये, ठीक है, अभी मुझे याद नहीं है लेकिन वो डिफरेंट होता है। तो इससे एक और चीज मालूम पड़ जाती है यूई को कि ये TDD है कि FDD है। तो PSS और SS से इतनी चीजें मालूम पड़ती हैं, 4 चीजें। फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन PCI। ठीक है, के बाद होता है PSS SSS के बाद अभी क्या क्या लिखा है मैंने, प्रोटोकॉल स्टैक इनिशियलाइजेशन हो गया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी स्कैनिंग हो गया, उसके बाद ये PSS और SSS हो गया। अब इसके आगे होता है MIB डिकोडिंग। तो वो ये सारे स्टेप बताने होते हैं 1 बाय 1। MIB डिकोडिंग में क्या होता है, MIB कहाँ से डिकोड होता है, ये डिकोड होगा PGCH से, करेक्ट। ये जो होता है PGCH, इसमें क्या होता है, MIB में मेनली 3 इंफॉर्मेशन होती है। एक होता है DL बैंडविड्थ, ये पता होना चाहिए ना कितना बैंडविड्थ है उस ई नोड बी में। हाँ। ये इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स ब्लॉक होता है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं बताया कि 1.4 मेगाहर्ट्ज है, वो बताएगा 6 होता है ना, 1.4 6 होता है 1.3 6 RBs, हाँ। N6। तो 1.4 उसके बाद 3 5 ऐसे करके नहीं बताएगा, वो बताता है रिसोर्स ब्लॉक के टर्म में, 16 25 RB जैसे करके। तो MIB की दूसरा चीज मालूम पड़ती है कि HICH, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक और चीज होती है NG फैक्टर, ये NG फैक्टर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे बाद में। और तीसरी चीज होती है सिस्टम फ्रेम नंबर, कौन सा फ्रेम नंबर आ रहा है, वही 021023, ठीक है। ये 3 चीजें मालूम पड़ती हैं MIB से। यार एक ही वो सिस्टम फ्रेम नंबर जो है, जैसे हमारा फ्रेम तो हो गया 10 मिली सेकंड तक होता है, तो फ्रेम सिस्टम फ्रेम नंबर क्या आ रहा है कि इतने आता है 1023 एक बार में, कैसे है ये? हाँ, ये टोटल
जैसे कि देखो एक फ्रेम का मतलब ये समझो गाड़ी का, ट्रेन का एक डब्बा है, हाँ लेकिन एक ही डब्बा नहीं होता ना, ट्रेन में कई डब्बे होते हैं। हाँ तो वो जो फ्रेम जो होते हैं, एक फ्रेम होता है 10 मिलीसेकंड का, करेक्ट। हाँ वो पूरा सीक्वेंस जो फॉलो होता है ना, एक बार में कितने जनरेट कर लेते हैं इनोड, वो होता है 1024। हाँ टोटल 02 1023। 1023। मतलब ऐसा एक सीक्वेंस में जो रहेगा इतना ही जनरेट करेगा, फिर वो सीक्वेंस बदल भी सकता है, ऐसा कुछ होता होगा या जो भी है। उसके बाद नहीं, उसका फिर से रिपीट होगा, सेम चीज रिपीट होगी। हाँ लेकिन अगर मान लो कि सिस्टम इंफॉर्मेशन अगर चेंज हो रहा है, हाँ तो मान लो इनोड भी अगर चेंज कर रहा है, तो वो चेंज कर सकता है वो अगली बार में, हाँ। और वो इन्फॉर्म कर देगा यूई को भाई कुछ सिस्टम इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है। हम्म, वो इन्फॉर्मेशन चेंज करने के लिए सिर्फ वन में बताता है कि इसमें एक होती है टैग वैल्यू, सिर्फ वन में। टैग वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है कि पुराना जो फ्रेम था और जो नया फ्रेम आ रहा है इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर ये हम्म, 1 हो जाएगा, इसका मतलब इस बार कुछ चेंजेस हो गए हैं। तो इसकी वैल्यू क्या बढ़ती रहती है, 2 3 4 ऐसे हाँ बढ़ती रहती है। तो जितनी वैल्यू बढ़ रही है यानी कि उसमें चेंजेस हो चुके हैं सिस्टम इंफॉर्मेशन में। ये सर ने बहुत छोटा सा कवर किया था टैग वाला, तो वैसे ही कोई पूछता नहीं है, तो सर ने डिटेल में डिस्कस नहीं किया था इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये जो है PHICH, ये क्या होता है, ये डाउनलिंक एक्नॉलेज वाला होता है, ये डाउनलिंक एक्नॉलेज। ओके, मतलब डेटा हम मिल गया। हाँ ठीक है, तो वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी ना, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कहाँ पर है फ्रेम में, कैसे कहाँ पे डिकोड करना है PHICH, ये होता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें मेन होती हैं, 1 2 3 MIB से। उसके बाद क्या होता है, फिर होता है PDCCH डिकोडिंग, ये होता है। PDCCH में क्या होता है सर, इसके बाद होता है सिव, इसके बाद वाला। इसके बाद सिव होता है। सर ने ये वाला पॉइंट मिस कर दिया था। इसमें बताए हैं ना, ये वाला बताया PCF ICH ऊपर ही बता दिए वही ना। मिप के हाँ, बाद इसमें भी बताए हैं, यू रीड PCF ICH। ये बताया था ना, हाँ, और इसके बाद क्या बताया था। इसके बाद बता देते वही पिलमन आईडी के लिए सिर्फ सिर्फ वन। हाँ, इसका मतलब वो डायरेक्टली वो सिव पर आ गए थे फिर वो। हाँ PDCH में क्या होता है, PDCH, हाँ, अब PDCH में क्या होता है, मेनली DCI निकालना होता है, DCI इन्फॉर्मेशन। अब यहीं से शुरू हो जाएगा वो DCI फॉर्मेट वाला पार्ट, कल बताया था ना हाँ DCI हाँ 01। हाँ 0123। तो इसमें फिर वही चीज़ होती है जैसे कल जो डिस्कस किया था, ये फ्रेम है जैसे कि फ्रेम में जो पहला वाला जो होगा ना, ये होता है क्या था, CFICH। ठीक है, अब यहाँ से इंफॉर्मेशन मालूम पड़ता है कि PDCH के लिए टोटल कितने सिंबल्स हैं, 1 2 3। ठीक है, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। तो यहाँ से मालूम पड़ेगा कि PDCH कहाँ तक है, और उसके आगे जो होगा वो PDSCH हो जाएगा। हम्म, ठीक है, तो ये PDCH कहाँ तक है वो बताने के लिए ये होता है CFICH होता है। तो इससे यहाँ पे जो होता है सारा कंट्रोल वाला होता है। अब मान लो कि यूई है, ठीक है, उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो क्या करेगा, यहाँ पे स्कैन करेगा वो अपना SIRNTI, क्योंकि वो सिर्फ सर्च कर रहा है ना। यहाँ पे हम्म, कई चीज़ हो सकती हैं, कोई दूसरा यूई होगा, वो रैच रिस्पॉन्स ढूंढ रहा है, तो वो RARNTI ढूंढेगा यहाँ पे। ठीक है, यूई 3 है,
वो पेजिंग ढूंढ रहा है तो PRNTI ढूंढेगा यहाँ पे। वही CA5 वाला जो है। हाँ नहीं PDCC में, CFI से तो मालूम पड़ जाएगा कि कितना है। हाँ अब कहाँ। इस फर्स्ट हाँ सिंबल में नहीं, इन सभी सिंबल में। अच्छा इसमें। इन सभी सिंबल्स में देखो क्या होगा। अब मान लो कि ये 1.4 मेगाहर्ट्ज का है ये, ठीक है। 1.4 मेगाहर्ट्ज का है तो कितने रिसोर्स ब्लॉक हो जाएंगे? 6 रिसोर्स ब्लॉक हो जाएंगे। 6 आरपीस हो गए ना। और कितने 4 सिंबल्स हो गए मान लो। ये CFI CA से मालूम पड़ गया 4 सिंबल्स हैं। तो ये 4 सिंबल्स हो गए, यानी कि 6 × 4 कितने हो गए? 24 रिसोर्स एलिमेंट हो गए, हाँ है ना। तो ये 24 को तुम समझो, 24 में वो सर्च करेगा, स्कैन करेगा। 24 में कहीं भी हो सकता है वो। हाँ। इसको ब्लाइंड सर्च बोलते हैं, ब्लाइंडली सर्च कर रहा है। मान लो कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा था ये UE1, इसको यहाँ पे आके मिल गया SIRNTI। फिर वो यहाँ पे बताएगा कि PDCCH में कहाँ पर है तुम्हारा यहाँ का सिर्फ बन रखा होगा, ठीक है। यहाँ कहीं पर रैच रिस्पॉन्स रखा है, तो UE2 जो होगा यहाँ पे उसने बता कहा देगा कहाँ पे है। RNTI यहाँ पर है, तो ये बताया कि भाई यहाँ पे तुम्हारा रखा हुआ है। तो ये हम्म। कहाँ कहाँ रखा हुआ है ना, ये पता कहाँ से चलता है? वो यहाँ से मालूम पड़ता है PDCCH से, PDCCS। ठीक है। ऐसे करके डाटा बिखरा हुआ है, क्योंकि ट्रेन देखो कॉमन रहती है सबके लिए। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए हाँ डाटा आ रहा है तो मेरे लिए स्पेशल ट्रेन आ रही है। तो जो फ्रेम आ रहा है, फ्रेम स्ट्रक्चर, वो सबके लिए कॉमन है, हर एक यूई के लिए। समझ रहे हो? और उसमें कौन सा रिसोर्स ब्लॉक उस यूई के लिए है, उसको अपना रिसोर्स ब्लॉक अपना सर्च करना है। लेकिन वो पूरा का पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर कॉमन ही रहता है हर एक यूई के लिए, ठीक है। और MIB जो होता है, ये तो हमने बताया था, 40 मिली सेकेंड उसकी पेरियोडिसिटी होती है, हाँ हाँ। और 24 बिट्स का होता है ये। 24 बिट बताए हमें तो नहीं याद यार, बता। नहीं ये नहीं बताए हैं। ये नहीं इसको बताए। डिकोडिंग करने के लिए मॉड्यूलेशन स्कीम QPS के होते हैं। ये कोई पूछ लेते हैं ये, ठीक है। और उसके बाद देखो 40 मिली सेकेंड में क्या मतलब हुआ, ये फ्रेम है, ठीक है। चल बताए। एक सब फ्रेम कितना होता है? 10 मिली सेकेंड का होता है ना। एक एक मिलीसेकंड का होता ना। हाँ सब फ्रेम। एक फ्रेम 10 मिली सेकेंड का हो गया ना, एक फ्रेम। एक क्या। एक सब फ्रेम कितने का हो जाएगा फिर? एक। एक का, हाँ हाँ। एक। हाँ। तो फ्रेम की बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी हम लोग, फ्रेम की। 10 10 10 10, यानी कि अगर एक MIB यहाँ पर आया है, अगला MIB यहाँ पर आएगा, करेक्ट। हम्म। अब क्या होता है कि हर एक फ्रेम में भी एक्चुअली में MIB होता है, लेकिन यहाँ पे कॉपी होता है वो। पहले वाले वाले का। हाँ, तो हर एक फ्रेम में होता है वो कॉपी। मान लो मेरा यूई इस पॉइंट पे ऑन हुआ है, तो उसको चाहिए ना यहाँ पे MIB। ये वेट थोड़ी हाँ करेगा कि अगले 40 सेकंड तक हाँ। वेट करेगा। 40 मिलीसेकंड तक कॉपी टाइम होता है। वेस्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन पेरियोडिसिटी इसलिए 40 मिली सेकेंड बोली जाती है, क्योंकि 40 मिली सेकेंड बाद अगर कुछ चेंजेस होंगे तो 40 मिली सेकेंड बाद बताएगा वो। हम्म। मान लो कुछ चेंजेस हुए तो यहाँ पे चेंज हो सकता है MIB, अगर चेंजेस हैं तो। हाँ कॉपी वाले बाकी नहीं होगा। बाकी क्या होंगे, ये कॉपी होंगे सीधे सीधे। पहले वाले का। तो अगर इंटरव्यू पूछ ले कि मान लो कि MIB आया इस वाले सेकंड पे यहाँ पर, और मेरा यूई यहाँ पे टर्न ऑन हुआ है, तो क्या उसको MIB मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि पेरियोडिसिटी तो 40 मिली सेकंड की है, हाँ। यानी अगला MIB तो यहाँ पे वेट कर रहा है, यहाँ पर आएगा। तो क्या यूई को वेट करना पड़ेगा क्या अगले 30 मिली सेकंड तक MIB रीड करने के लिए? ऐसा नहीं है, हर फ्रेम में होता है MIB, उसकी कॉपी होगा तो वहीं से रीड कर लेगा वो। हम्म।
ठीक है, एक तो ये हो गया पॉइंट। उसके बाद ये सिप डिकोडिंग आ जाएगा। जब सिप आएगा तो सिप में वही चीज़ें होंगी, पहले सिप 1 डिकोड करेगा वो, ठीक है। जब सिप 1 हो जाएगा डिकोड, उसके बाद वो कंफर्मेशन देगा कि अब सिप 2 करना है, तभी सिप 2 होगा। मान लो कि सिप 1 डिकोड नहीं हो पाया तो सिप 2 डिकोड नहीं होगा, ठीक है। ये एक और पॉइंट है, मेन पॉइंट, कि 1 बाय 1 वो सब रीड नहीं करता है, पहले 1 रीड करेगा प्रॉपरली, जब प्रॉपरली हो जाएगा तभी वो सिप हो जाएगा। होते हैं 80 मिली सेकेंड एडिसिटी, और उसकी 160 हो जाएगा। इसकी 160 डिफॉल्ट होती है, लेकिन ये हमेशा फिक्स नहीं है, अच्छा ये डिसाइड करेगा सिर्फ 1। अच्छा, लेकिन मतलब वो नॉर्मली डिकोड हो जाएगा। ऐसे करके फिर जब सिप 2 हो जाएगा तो फिर वो बताएगा सिप 3। इस तरह से फिर 1 बाय 1 होता है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना, वो ये है, एक तो MIP पता होना चाहिए अच्छे से, एसआईवी वन एसआईवी 2। पता होना चाहिए इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये तो उठा लेना चाहिए। सिप 2 तो रटा जाएगा क्योंकि ये रैश में काम आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये भी रटा ही जाएगा, ये मॉडलिंग सिंक्रोनाइजेशन में है। और ये वाला भी मतलब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये थोड़ा सा पीएलएमएन नया। आईडी आता है। हाँ, इसमें कई चीज़ें आती हैं डायनामिक स्कैनिंग में। सिर्फ 1 में सेल एक्सेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है इसमें। सेल एक्सेस रिलेटेड इन्फो, जैसे कि ये LMN हो गया, ठीक है। एक्सेस पता नहीं क्या होता है ये, रिजर्व है कि क्या है, सेल होगा। शेड्यूलिंग ऑफ अदर शिप्स, ये देखो, मतलब अदर शिप्स जो है क्या टाइमिंग है वो बताएगा शिप 1। ये जो एक्सेस पैरामीटर है ये लिखा हुआ है, टैग है सेल आईडी, सेल पार्ट तो नहीं है, और ये चीज़ है सेल एक्सेस सिलेक्शन पैरामीटर में वो होता है इंट्रा फ्रीक्वेंसी री। SG इंडिकेटर, ये पता नहीं क्या है ये। सेल सिलेक्शन वो होता है QRX, मतलब कि मिनिमम कितना पावर होना चाहिए उस पर लैच होने की। ये सब हो जाता है मेनली सिर्फ 1 में। सिर्फ 1 के बाद में यहाँ से शिफ्ट होता है रैच, तब वो अपने टेंशन वाला हो गया। जब एक ही सीट का बच्चा तो भारत की कनेक्शन इससे बढ़ता है।
वो हो गया ना PSI, वो लाइन से होगा। PSI फ्रीक्वेंसी, उसके बाद समराइज कर देते हैं ना। हाँ पहला तो हो गया प्रोटोकॉल स्टैक इनिशियलाइजेशन, तो नास लेयर वगैरह एक्टिवेट हो जाएगी ना, कॉन्फ़िगरेशन हाँ मैनेजमेंट लेयर जो सिम वगैरह रीड करेगी। और ठीक है, उसके बाद होगा फ्रीक्वेंसी स्कैनिंग, वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरियर कौन सा अवेलेबल है वो सब सर्च करेगा यहाँ पे। वो अपने कैरियर का है भी कि नहीं है, अपने भी एलिमेंट से मैच कराएगा फिर वो। उसके बाद होगा PSS लिया था, इसके क्या क्या यूज़ हैं। एक यूज़ है हाँ PCI, कई सारे हैं। और क्या थे, फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, उसके बाद फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन, स्लॉट सिंक्रोनाइजेशन, और साइक्लिक प्रीफिक्स है कि एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स है वो मालूम पड़ जाएगा। FDD है कि TDD है वो मालूम पड़ जाएगा, है ना। आएगा MIP, तो मालूम पड़ जाएगा टर्म्स ऑफ रिसोर्स ब्लॉक, है ना। HI NG फैक्टर होता है, ये बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है। और इसके अलावा एक और चीज़ थी ना, क्या था? रिसोर्स ब्लॉक। रिसोर्स ब्लॉक तो वही हो गया ना, बैंडविड्थ में हो गया ना। हाँ सिस्टम फ्रेम नंबर, ये वैसे बात है। इसके बाद आया था मालूम पड़ जाएगा आपको, ये इसकी जो DCI इंफॉर्मेशन होगी इससे मालूम पड़ जाएगा वेयर इज डेटा। DSC मॉड्यूलेशन यूज्ड, कौन आएगा, रिलेटेड एक्सेस हो गया, बस इम्पोर्टेंट होती है शेड्यूलिंग ऑफ अदर की, मतलब वो कब आ रहे हैं, है ना। तो 80 सेकंड था, तो 80 मिनट। बाकी जो है सिर्फ वन, जैसे सिर्फ 2 वगैरह हो गया, वो 160 वगैरह नॉर्मली देखने को मिलती है, इसके लेकिन वो, डिपेंड है। हाँ वो शेड्यूल बाई सिर्फ 1 होता है, सिर्फ 1 में मालूम पड़ेगा क्या है उसका। ऐसे करके जब सभी सिम हो जाएंगे उसके बाद शुरू होगा रैज, ये हो जाएगा अपलिंक सिंक्रोनाइजेशन का, फिर यहाँ से नई चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ तक है ये DL वाला। नाइस नहीं होता क्या ये? इतना इतना सही है नहीं, हाँ ये चाहो तो स्नैपशॉट ले सकते हो इसका, ले लिया क्या स्नैपशॉट। वैसे बना दो, उससे भेज सही है। तो
ये होता है एक्चुअल में वो डीएल सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेना। तो कुछ तो हाँ मैंने कवर कर लिया है, इसमें कुछ चीज़ें पॉइंट रह गए, जैसे कि ये एनजी वाला पॉइंट रह गया है, और ये सिर्फ वन को बस थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। सिर्फ टू तो पढ़ना ही पड़ेगा रैच में। हाँ। और सिर्फ कितने होते हैं? अब तो 24 तक आ गया सिर्फ। हाँ 24 तक होते हैं, लेकिन इतना कोई जो पूछता रिलीज नहीं हुआ है। है। हाँ, जो रिलीज आया लेटेस्ट रिलीज में 24 तक दिखा रहा है। मुख्तार कहाँ है? सो गया क्या? नहीं यार, मेरा पता नहीं क्यों आवाज ही कट कट आ रहा है। ईयरफोन ही खराब हो गया है, क्या लग रहा है। नहीं, तुम्हारा पूरा सही जा रहा है। कुछ लगाए हो क्या? आवाज आवाज सही है, मतलब मेरा सही जा रहा है, और हमको सुनाई नहीं दे रहा है सही से। वो थोड़ा था, हल्का सा हमें भी लग रहा था, लेकिन वो वैसे ही इशू हाँ, था। हमें भी वैसे लग रहा था। वो ऐसी ऐसी बोल रहे थे ना, वैसी आवाज वो हो रहा था। हम सोचे कि मेरा ईयरफोन है, एक कान में आवाज आ रहा है, एक कान में आवाज ही नहीं आ रहा है। हम सोचे खराब हो गया क्या, इसलिए कुछ हम नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे थे। इसमें कुछ पॉइंट हैं जैसे कि वो भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैंने हटा दिए एक कुछ बार कुछ। ललित भाई, अभी आवाज सही आ रहा है, एक बार मुझे फिर से बताइए, समराइज कीजिए इसको, क्योंकि हमको सुनाइए नहीं दे रहा था कुछ हो। चलो इसलिए रिकॉर्डिंग कर लिए, सुन लेना यार। अच्छा, रिकॉर्डिंग, अरे चले जाने दो, बताने तो उनका भी तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा, और क्या, कौन मार भागे। फिर से 1 घंटा लग जाएगा, मैं एक कुछ बार नया। ऐसे ही ऊपर ऊपर से बता दीजिए क्या क्या है। देखो ये समरी वाला पॉइंट रिपीट कर देता हूँ हाँ मैं। हाँ, समरी ही, यही कर रहे हैं, समरी समरी ही। तो प्रोटोकॉल स्टैक इनिशियलाइजेशन, जैसे ये फोन ऑन करोगे तो एक हाँ करंट में झटका लगेगा ना मोबाइल में, सारे हाँ सॉफ्टवेयर हाँ 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 हाँ। एक्टिवेट होगा। तो फिर वो हम्म मास लेयर के जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट लेयर होते हैं वो सब एक्टिवेट होते हैं, और हम्म वो वगैरह रीड करना शुरू करते हैं। हम्म ये तो पीएलएम आईडी वगैरह मालूम पड़ जाता है कौन सा नेटवर्क सपोर्ट करता है तुम्हारा फोन। मान लो कि एयरटेल सपोर्ट करता है और हम्म फ्रीक्वेंसी वहाँ पे जियो की है, तो वो जियो की फ्रीक्वेंसी स्कैन करने में लग रहा है। ठीक है, हम्म पहले वहां से मालूम पड़ता है कि कौन सा यूई जो है अपना कौन सा सपोर्ट कर रहा है पीएलएम एन आईडी सिम कार्ड। हम्म स्कैनिंग में देखेगा कि भाई क्या क्या है, मतलब कौन कौन सी फ्रिक्वेंसीज अवेलेबल हैं। हम्म लॉन्गेस्ट कैरियर होगा पहले उसको स्कैन करेगा, फिर बाद में हम्म उसमें जो पीएलएम आईडी होगा उसको मैच कराएगा, इसको नास हम्म पुल करके नास लेयर कंपेयर करेगा कि भाई ये अपने काम हम्म की नहीं पीएलएम आईडी अपने काम का है। हम्म फिर आगे फिर प्रोसीड करेंगे। फिर आगे हम्म प्रोसीड करके वो पीएसएस और एसएसएस डिकोडिंग करेगा। हम्म डिकोडिंग करके ये चीज़ें मिलती है, एक तो पीएसआई मिल जाता है। हम्म ठीक है, ये फ्रेम सिग्नेचर मिल जाता है कि भाई कौन से स्लॉट में है। अगर मान लो कि स्लॉट नंबर 1 है कि 10 है, वो मालूम पड़ जाता है ना उसमें। डिस्कस किया था ना हमने पीएसएस और एसएसएस से कैसे होता है वो। हम्म ठीक है? उसके बाद क्या होता है, ये दो काम हो जाते हैं, ये फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, टाइम स्लॉट कौन सा है, टाइम स्लॉट वो मालूम पड़ जाता है। हम्म इसके बाद क्योंकि जो होगा एसएसएस जो होता है वो सेकंड लास्ट सिंबल में होता है, पीएसएस जो लास्ट सिंबल में होता है। तो लास्ट फर्स्ट। जो है वो 7th है कि 6th है, उससे हम्म मालूम पड़ जाएगा ना कि साइक्लिक प्रीफिक्स यूज हो रहा है कि एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स यूज हो रहा है। हम्म ठीक है, और जो हमने डिस्कस किया था टाइम स्लॉट 0 और टाइम स्लॉट 10, ये हम्म एफडीडी के लिए होता है। टीडी के लिए और होता है, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। हम्म ठीक, तो वो यूई जब देखेगा तो उससे भी उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये एफडीडी है कि टीडीडी है। हम्म अगर टाइम स्लॉट 0 और 10 में आ रहा है पीएसएस एसएसएस, तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये एफडीडी है नेटवर्क, हम्म है ना। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पीएसएस और एसएसएस से। जब ये सब हम्म तो एमआईबी डिकोडिंग में जाएगा। हम्म एमआईबी डिकोड करेगा तो उसको ये चीज़ें हम्म मिलेंगी, डाउनलिंक बैंडविड्थ मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स ब्लॉक। हम्म ठीक है, पीएचआई सीएच मालूम पड़ जाता है कि कौन से चैनल पे वो डाउनलिंक पे एक्नॉलेजमेंट आएगा। एक्नॉलेजमेंट, हाँ। एक जी फैक्टर होता है, ये थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में है इसका थ्योरी। हम्म उसके बाद सिस्टम फ्रेम नंबर मालूम पड़ जाता है कौन से फ्रेम नंबर पर है। हम्म ये सब इन्फॉर्मेशन मिलती है एमआईबी पे। एमआईबी होता है 40 मिली सेकंड का। इसका रेंज कितना लिखें, 0 to 1023? हाँ हाँ अच्छा, हाँ, टोटल 1024 हो जाएगा ना। हाँ। हम्म, ठीक। ठीक है।
उसके बाद 40 मिली सेकेंड पीरियोडिसिटी होती है। हाँ MIB का। और एमपी का बताया था, बिट्स 24 बिट्स बताया था ना मैंने। किसका? हाँ लिखा ना 24। कहाँ लिखा है? किसका? MIB। हाँ एमआईबी के। ऊपर वही लिखे थे ना, थोड़ा सा ऊपर करो, वही था। हाँ हाँ 24 बीट का होता है, हाँ MIB यहाँ अपने MIB वो। लिखे उसका। हाँ, और ले आओ। और ऊपर और हाँ हाँ वही हाँ, यही। ये है 24 बीट 24 बिट्स। हाँ और ये हाँ क्यूपीएस QPS के के। मॉडरेट होता है, ये क्यूपीएस के। हम्म, ठीक है। उसके बाद वही ये 40 मिली सेकेंड, यानी कि 40th फ्रेम पे वो दोबारा आएगा वो पेरियोडिसिटी में, लेकिन उसके हम्म, पहले भी उसकी कॉपी ट्रांसमिट होती रहती है। हाँ मान लीजिए यूई, कोई भी यूई है, जब फ्रेम इनिशिएट हुआ है उसके मतलब 2-3 फ्रेम के बाद से जब स्टार्ट होगा रीड करना, तब पर भी उसको MIB मिल जाएगा। हाँ नहीं तो अगर नहीं MIB रहेगा तो वो क्या उसको वेट करना पड़ जाएगा 40 सेकेंड, तब जाके उसको मिलेगा ना, हाँ हाँ ऐसा ही। हाँ। हाँ। उसके बाद में कितना हो गया, एमआईबी हो गया। उसके बाद में ये पीडीसीसीएस डिकोडिंग होता है। इसके बीच में पता है एक और पॉइंट होता है, क्योंकि पीडीसीसीएस कितना है फ्रेम में, वो हम्म जानने के लिए ज़रूरी है सीएफआई जानना। हम्म। सीएफआई आता है कि सीएफआई। CFICH। तो इसके बीच में एक और पॉइंट ये है, क्योंकि इसी से मालूम पड़ेगा ना कि पीडीसीसीएस कहाँ हाँ कहाँ कितने सिंबल्स पे है फ्रेम में। हम्म। तो पीडीसीसीएस का ये भी मैं बताया था। हम्म पहला वाला तो होगा सीएफआई मिलेगा यहाँ से, हम्म। है कितने ये बताया सिंबल्स। कितना है। ठीक है, ये कितने भी मान लो कि दो ही सिंबल हो सकते हैं, हम्म इसके आगे जितना भी होगा वो पीडीएससीएच होगा फिर। ये कितने 1 2 3 4 ये कितने सिंबल्स हैं रिजर्व फॉर पीडीसीसीएस, ये मालूम पड़ता है सीएफआई से। CFI से। ठीक है, अब कितने सिंबल्स हो गए, 4 हो गए। उसके बाद हम्म। क्या होंगे, ये डिवाइडेड इन रिसोर्स अच्छा, एलिमेंट। चार चार ही क्यों सिंबल रहते हैं? नहीं 4 नहीं है, फिक्स नहीं है, वेरिएबल है ये 1 से वेरिएबल है। लेकर। हाँ ठीक ठीक ठीक। इसमें देखो एक सीएफआई मैपिंग होती है एक्चुअल में। सीएफआई मैपिंग कैसी होती है, टेबल बता देता हूँ। जैसे कि मान लो सीएफआई वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद रिसोर्स ब्लॉक ग्रेटर देन 10। ठीक है, अगली टेबल है रिसोर्स ब्लॉक लेस देन 10। इसका क्या मतलब हुआ, 10 से कम रिस रिसोर्स ब्लॉक कम होते हैं। हाँ 10 से कम रिसोर्स ब्लॉक इसमें रहना चाहिए। नहीं नहीं रहना चाहिए नहीं, हाँ इसका मतलब क्या है, रिसोर्स ब्लॉक 10 से कम है, इसका क्या मतलब है। 10 से कि कम हाँ है। मतलब वही बैंडविड्थ जो है मेगा। यही मतलब हुआ ना, हाँ हाँ क्योंकि सिक्स सिक्स हाँ रिसोर्स हाँ ब्लॉक हाँ 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 और जो उससे बड़ा 1.4। होता है वो 15 तो रिसोर्स ये, ब्लॉक। हाँ ये हो जाएगा 3 5 एंड 3 5 10 10 15 20 20। 15 15 20। हाँ यानी कि रेस्ट ऑल हेयर, हाँ 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 हाँ। ये मतलब हुआ ना। हम्म ठीक है, तब इसकी टेबल देख लेते हैं। मान लो कि सी एफ आई वैल्यू जो आई है वो रिसोर्स ब्लॉक में सबसे पहले पी सी एफ आई सी एच में अगर वो 1 है, हाँ इसका मतलब ये है कि टोटल ओ एफ डी एम सिम्बल 1 होंगे यहाँ पे। हाँ 1 2 3 जितनी वैल्यू है उतने सिम्बल्स होंगे। हम्म 1.4 है, फिर 2 हम्म। 3 4 ऐसा होगा ये। ऐसा क्यों? ये मैपिंग है, डिजाइंड है, ये डिजाइनर 3GPP अच्छा स्टैंडर्ड। अच्छा उन्होंने अपना अच्छा। एक्सपेरिमेंट किए होंगे सॉफ्टवेयर में, तो ये सबसे एफिशिएंट लगा उनको। मान लो कि यहाँ पे सी एफ आई आया है 2, ठीक है, हम्म और इस 2 में अभी है
3 मेगाहर्ट्ज ये है बैंडविड्थ। फ्रीक्वेंसी। हाँ का मतलब कि 2 सिंबल्स, इतना सिंबल्स जो है ना ये PDCCH होगा, रेस्ट अच्छा, ऑल क्या होंगे, PDSCH होंगे। PDSCH। ठीक है। तो ये तो जैसे अभी देखिए ये लिखे हैं रिसोर्स ब्लॉक इज लेस देन 10, लेस देन 10 है। तो ये लेस देन ये जैसे 3 मेगा हर्ट्ज, तो लेस देन 10 कहाँ होगा, 15 हो जाएगा ना। तो ये वाली ग्रेटर इसमें आ जाएगा ना, रिसोर्स ब्लॉक ग्रेटर देन 10 इस वाले में आ जाएगा ना। हाँ इसमें आएगा ना, तभी तो मैंने लिया ये। हाँ हाँ तो 3, अच्छा आपने सी एफ आई 3 लिए हैं। 2 लिया ना। अच्छा 2 लिए हैं, हाँ 2 पे 2 है, हम सोची अगर हाँ मान लो ठीक। कि अभी 1.4 मेगाहर्ट्ज होता अगर, हाँ हाँ तब ये 3 लेना पड़ता मुझे, तो मैं एक और यहाँ 3, पर ड्रॉप। हाँ 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 3 लेना पड़ता था। अब देखो इसमें क्या होता है, ये खाली सिंबल्स तक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, सिंबल्स में यहाँ पे फिर वो भी होते हैं, क्या होते हैं, सब कैरियर्स होते हैं। हम्म। एक रिसोर्स ब्लॉक में कितने सब कैरियर होते हैं, 12। 12 12 सब। सब करिए। तो मान लीजिए यहाँ पे 12 होगा ये, मल्टीप्लाई बाय 2, हाँ 2 हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 24 रिसोर्स एलिमेंट हो 20। गए। हम्म। हम्म अब ये 24 रिसोर्स एलिमेंट है ना, हम्म इसमें देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी। अपने इस केस की बात कर रहा हूँ मैं, जब 3 मेगा हर्ट्ज है, हम्म TFI कितना आया था, 2 आया था, हम्म 24 रिसोर्स एलिमेंट हो गए। अब इस हम्म केस में देखो 24 एलिमेंट्स क्या क्या होल्ड करेंगे, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक तो रेफरेंस सिग्नल होगा इसमें, ठीक है, हम्म HICH होगा, हम्म इसी में ही PCFI CH होगा, CH। हम्म इसी में PDCCH होगा। अभी तक मैंने खाली इस पर ही फोकस करके बताया था, हम्म। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद कई रिजर्व्ड होंगी, अनयूज्ड होंगी, फ्यूचर में कभी 5G 5G के लिए जरूरत पड़े फाइव तो। जी के लिए हाँ रिजर्व होंगे। तो अब मैंने ज़्यादातर फोकस अभी इस पर ही बताया था कि ये PDCCH होता है CFI के अकॉर्डिंग, बाकी PDSCH होता है, लेकिन ये 3 भी होते हैं। अब ये 3 कहाँ होंगे, ये जितने रिसोर्स एलिमेंट बने ना यहाँ पे, हम्म इन सब में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। हम्म ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये 2 सिंबल में 24 एलिमेंट हो गए तो ये सबके सब PDCCH ही हैं, सब PDCCH नहीं है। यहीं पर ही RS भी मिलेगा यूई को, यहीं पर ही PDCCH भी मिलेगा, यहीं पर ही CFI भी मिलेगा, यहीं पर ही HI भी मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर जितना भी कंट्रोलिंग वाला है वो सब इसी में कॉम्पैक्ट हो सब जाएगा। इसी पार्ट में हाँ इतने में। उसके अलावा जितना बचेगा ये सब सिर्फ और सिर्फ डेटा के लिए यूज होगा। हम्म ठीक है, सिग्नलिंग के लिए। सिग्नलिंग का ही हो गया ना पार्ट, ये CFI वगैरह ये सब। भाई तो सिग्नलिंग हो रहा है, सिग्नलिंग अच्छा हाँ कहाँ सिग्नलिंग पे है। है, डेटा कहाँ पे, रिसोर्स हाँ किसी हाँ के। हाँ 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 सिग्नलिंग के लिए। ठीक है, एक पॉइंट और जो NG फैक्टर है ना वो मैं कल बताता हूँ, हम्म लेकिन उससे पहले एक चीज बता देता हूँ ताकि वो कल NG फैक्टर समझने में हेल्प मिले। हम्म ठीक है, वो पॉइंट ये है कि देखो एक रिसोर्स एलिमेंट क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया, एक सिंबल पकड़ लो और उस हाँ एक सब कैरियर पकड़ लो, एक सब कैरियर। ये तो होता हम्म है ना। फिर आती है एक टर्म REG, ये होता है रिसोर्स एलिमेंट ग्रुप। एलिमेंट ग्रुप ये बनता है 4RE से मिला करके। ठीक है, के बाद एक टर्म आती है CCE, ये होता है कंट्रोल चैनल एलिमेंट। और ये मिला के बनता है 1CCE जो होता है,
1 CCE वो होता है 9 REG, ठीक है। और एक REG कितना होता है? एक आर जी हो जाएगा 180 क्या? फोर हाँ आ देखिए, आ रही 4 है RE, ना? हाँ 4 RE, 4 आ रही ये हो गया 36 RE, है। यानी कि 1 CCE होता है 36 RE, 36 सोर्स एलिमेंट। ठीक है। ये याद रखने वाली बात है। जब मैं एनर्जी फैक्टर बताऊंगा तो उस टाइम पे ये यूज होगा, ये CCE वाला। रिसोर्स ब्लॉक ग्रुप। चलो फिर आज के लिए इतना बहुत है। तो कल तो ऑफ रहेगा ना? कल कल ये NG वाला बता दूंगा कल, हाँ कल ऑफ रहेगा, परसों कर लेंगे NG वाला। ठीक। अभी कंटिन्यू करना है क्या मैक्स से? पढ़ाओगे भाई? हाँ पढ़ाओगे? अच्छा अभी ये तो रहने देते यार, ज्यादा हो गया ना, ज्यादा से सुनो वो तो सही, क्या मत। ये समरी वाला मैं कंप्लीट कर देता ना अभी मैं। हाँ कंप्लीट कर लो। तो यहाँ तक हो गया, PCFI वाला PDCS वाला समझ में आ गया ना इतना। हाँ हाँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सिर्फ 1 वाला है। सिर्फ 1 में ये हम्म सारी फंक्शन हो जाएंगी, सेल रिलेटेड वगैरह, सेल एक्सेस वगैरह, ये सारी ठीक है। बिलिंग ऑफ अदर शिप्स हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलिंक सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो जाएगा इस जगह पे। अब राइट का आएगा। ठीक है, तो इतना है ये। क्या करना है फिर अभी आगे, कंटिन्यू करें कि बंद करें? बोलो कुंदन। अभी ज्यादा हो जाएगा तो भूल जाएगा। अभी मैं ये हाँ सोच जब तक ज्यादा हो तो हो कुंदन का जाएगा। दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा ललित भाई। हाँ ज्यादा हो जाएगा तो। एक काम करते हैं ना, हाँ देखो ब्लास्ट कब होता है, जब सेम ही टॉपिक बार बार रिपीट करते हैं। हाँ। इसलिए तो स्कूल में क्या होता था, हम लोग 8 पीरियड होते थे, लेकिन पहला पीरियड इंग्लिश का है, फिर मैथ्स का है, फिर हिंदी का है, फिर सोशल का है, समझ रहे हो? चेंज होता रहता था। हाँ हाँ। अगर मान लो एक ही दिन पूरा मैथ्स ही चलता शुरू से लेकर शाम तक, तब लास्ट हो जाता। सब हाँ वो उब जाते हैं। तो हाँ ब्लास्ट करने को रोकने का तरीका ये होता है कि चेंज कर दो। हाँ। हाँ समझ में आया कुंदन। तुम्हारा ब्लास्ट हो रहा है इतना जल्दी। एक काम करते हैं, आधे घंटे का रेस्ट करके मैथ वाला कर लें क्या?